आज बहुत खुशी की बात है कि स्वदेशी जागरण मंच यहाँ पर स्वदेशी संकल्प यात्रा इसकी शुरुआत कर रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि जब से हमारा ये पहलगाम वाली वारदात हुई, उससे बाद हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाते हुए पहलगाम में हमारे जो लोग शहीद हुए उसका बदला लिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके अंदर हमने देखा कि हमारे जो अपने यहाँ के स्वदेशी हथियार थे उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद जिस तरह से पूरे विश्व में एक टैरिफ वॉर छिड़ा है, जिसमें अमेरिका ने भारत पर भी 50% टैरिफ लगाया बहुत ही अनुचित तरीके से, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें आत्मनिर्भर बनने की बहुत ज़रूरत है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। तो आज ये जो संकल्प यात्रा स्वदेशी जागरण मंच निकाल रहा है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम लोगों में इसका आह्वान करें, इसका जागरण करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने जीवन के अंदर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। केवल स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग ही नहीं, हम अपने विचारधारा के अंदर भी स्वदेशी को अपनाएं। हमारे युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी एक बहुत अच्छी संस्कृति है, हमारे पारिवारिक मूल्य जो हैं पूरे विश्व में इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। हमारी ये धरोहर हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसको सहेज कर रखें, अपने जीवन में इसको उतारें, इसका अपने जीवन को सुधारने का काम करें। तो ये सभी उद्देश्यों के साथ आज संकल्प यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है और ये कुरुक्षेत्र के गांव-गांव तक जाकर इसका प्रचार प्रसार करेंगे। हम लोग सवेरे उठने से लेकर शाम सोने तक जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर लगभग 80-90% वस्तुएं ऐसी हैं जो कि जिनके स्वदेशी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर अवेलेबल हैं, बट हम उसका प्रयोग किसी जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते। तो ये भी संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि कौन से हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, कौन से विदेशी प्रोडक्ट्स हैं, जो अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रयोग कर पाएँ। सामाजिक संस्थाएं इनके सहयोग कर रही हैं, जैसे जो भी समाज है उन्हें गाड़ी दी है, तेल उनका है, ठहराने की व्यवस्था समाज के लोग कर रहे हैं। हाँ जी, इसके किस नज़रिए से देखिए ये पूरा विषय समाज का विषय है। स्वदेशी जागरण मंच तो एक इनिशिएटिव ले रहा है, ये पूरा समाज का विषय है। समाज ही आगे बढ़कर आएगा तभी ये बात बनेगी सभी की। तो बहुत खुशी की बात है कि आज माँ भद्रकाली के मंदिर से इसकी शुरुआत हो रही है। इससे शुभ कोई बात हो नहीं सकती। तो ये शुरुआत करके जब ये गांव-गांव तक हमारी संकल्प यात्रा जाएगी तो एक बहुत अच्छा मैसेज लोगों को मिलेगा। लोगों में इस समय भावना है, हर एक आदमी चाहता है कि हम स्वावलंबी बने, हमारा देश स्वावलंबी बने, दूसरों पर हमारी निर्भरता कम से कम हो। तो स्वदेशी जागरण मंच का मूल मंत्र ये है कि इच्छा से देसी। हर व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को ख़रीदूँ। ज़रूरत में स्वदेशी, कि मेरी इच्छा है मैं कुरुक्षेत्र में बनी हुई चीज़ खरीदूँ। मेरी ज़रूरत है कुरुक्षेत्र में नहीं बनी हुई तो मैं अम्बाला की या भारत में कहीं पर भी बनी हुई चीज़ खरीदूँ। और केवल मजबूरी में हम लोग विदेशी वस्तु का प्रयोग करें और इस मजबूरी को धीरे धीरे हम लोग कम करते जाएं। तो इसी भावना के साथ ये संकल्प यात्रा ये जन जागरण का काम करेगी और इसमें बड़े जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज के वो भी जुड़े हुए हैं, प्रमुख संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे आसपास भी जो लोग खड़े हुए हैं ये हमेशा समाज के अंदर बहुत अच्छा योगदान देते रहते हैं। तो इन्हीं समाज की सभी जो प्रबुद्ध लोग हैं और जितनी हमारी विशिष्ट संस्थाएं हैं जो आगे आकर इसको सहयोग कर रही हैं, उनका भी स्वदेशी जागरण मंच की ओर से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। और ये भी आशा करते हैं कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उस तक ये पूरा मैसेज पहुँच पाए कि हमने कैसे अपनी वस्तुओं का प्रयोग करके अपने युवाओं को समर्थ बनाना है। प्राचीन काल में कहावत चलती है, बच्चे पढ़ते भी हैं कि भारत देश जो है सोने की चिड़िया के नाम से। हाँ जी। तो स्वदेशी जब अपनाएंगे क्या फिर भारत देश एक सोने की चिड़िया के नाम से कहना? देखिए, जब तक हम आत्मनिर्भर रहे, पूरे विश्व की जीडीपी में हमारा लगभग 35% योगदान था। यानी कि पहली ईस्वी से लेकर और लगभग 1600 ईस्वी तक
1400 ईस्वी तक तो लगभग 35% तक रहा, उसके बाद 1600 तक आते आते 23% तक आ गया था। और जब अंग्रेज़ इस देश को खाली कर कर गए, यहाँ से सब कुछ लूटपाट करके गए, तो उस समय हमारा योगदान 5% से कम था और आज भी 5% से कम है। तो अगर हमने सोने की चिड़िया दोबारा बनना है तो हमारा मार्ग केवल और केवल स्वदेशी के माध्यम से निकलता है। इसीलिए हमारे देश का शीर्षस्थ नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम लोग स्वदेशी का प्रयोग करें। तो मेरी सभी हमारे जो व्यापारी भाई लोग हैं उनसे भी प्रार्थना रहेगी कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी सामान को प्रमोट करें, स्वदेशी वस्तुओं का ही वो अपने संस्थानों के माध्यम से उसकी बिक्री पर जोर दें। तो अगर हम सब लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे तो आप देखें कि कोविड के समय क्या हुआ था, हमारे पास मास्क तक नहीं थी, पीपीई किट नहीं थी, और जैसे शीर्षस्थ नेतृत्व ने आत्मनिर्भरता का आह्वान किया तो ये मास्क और पीपीई किट तो क्या बात है, हमने स्वदेशी वैक्सीन बना डाला और उन 2, 3, 4 देशों के अंदर शामिल हो गए जिन्होंने ये काम किया। और वो स्वदेशी वैक्सीन केवल हमने ही प्रयोग नहीं किया, ऐसे देश के विश्व के 100 देशों के अंदर हमने उसकी सप्लाई करके लोगों को कोविड से बचाने का काम किया। तो युवा एक बार ही कोई चीज़ ठान ले तो 100% उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो टैरिफ वार छिड़ा है और जिसका भारत बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे रहा है, स्वदेशी का हथियार एक ऐसा हथियार है कि हमारे को पता भी नहीं लगेगा कि इसका कोई इफ़ेक्ट भी हमारे पे हुआ या नहीं हुआ। तो अगर हम इस मूल मंत्र को अपनाएंगे तो देश, वो जो आपने बात कही कि सोने की चिड़िया कभी हुआ करता था, हम ये कहेंगे दोबारा से हम सोने की चिड़िया बन गए। धन्यवाद। ये देखो एक बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है जिसको हमें सबको जागरूक करना है, और ये एक बहुत बड़ी पहल जो हमारा जागरण मंच कर रहा है, स्वदेशी जागरण मंच। विदेशी से हमें दूर रहना है और स्वदेशी को आगे लेके आना है, तभी देश को हम 2047 तक मोदी जी का विज़न हम कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि हम अगर अपने देश की बनी हुई चीज़ों को डाल लेंगे, खाएंगे, कपड़े भी हमें यहाँ के ही जो स्वदेशी है वही डालने चाहिए। और उसके लिए मैं सभी को कहता हूँ भी एक बार उसके बारे में, ये पम्फलेट है, पम्फलेट के अंदर स्वदेशी जागरण वालों ने एक पम्फलेट बनाया हुआ है, उसके अंदर सारे ही ब्रांड के बारे में जानकारी दी है। और मैं भी उसको देखा तो ये पता चला भी पीटर इंग्लैंड जो है वो स्वदेशी है हमारा, और देखने में लगता है भी पीटर इंग्लैंड जो है वो विदेशी होगा। ये वुडलैंड हमारा स्वदेशी है। ऐसे कई ब्रांड जो हैं अच्छे हमारे स्वदेशी हैं, तो हम उनको बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हमें प्रमोट भी करना चाहिए स्वदेशी को, तभी हम देखो ये देश के हित की बात है। सभी को हमें स्वदेशी के बारे में जानकारी होनी चाहिए भी हमारे स्वदेशी ब्रांड क्या है। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम जो 4 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा 19 से 23 तक, और पूरे ज़िला को कवर कर रहे हैं। और ऐसे ही हर ज़िले में जागरूक टोली जो लगी हुई है, ये बहुत बड़ी पहल है स्वदेशी जागरण मंच की, और इसे हमें इनको जुड़ना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हमें भी स्वदेशी से जुड़ना चाहिए। कई सामाजिक संस्थाएं भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं और वो भी सहयोग कर रही हैं, इसके बारे में देखो ऐसा है, ये हमारा सबका कर्तव्य बनता है, नागरिक कर्तव्य बनता है भी हम सब जुड़ें। संस्थाओं को भी जुड़ना है और सभी नागरिकों को भी इसके साथ जुड़ के हमें एक बड़ी पहल करनी चाहिए। क्योंकि विदेशी भगाओ, देश बचाओ, ये हमारा नारा है। तो देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम स्वदेशी पे आएंगे। जिला कुरुक्षेत्र स्वदेशी जागरण मंच की यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा 5 दिन की रहेगी और यात्रा 4 विधानसभाओं के सभी 16 खंडों से होकर निकलेगी, मंडलों से होकर निकलेगी। पहला दिन हमारा थनेसर विधानसभा के लिए रहेगा और दूसरा दिन हमारा लाडवा विधानसभा के लिए, तीसरा दिन शाबाद विधानसभा, चौथे दिन हम पेवा रहेंगे और 5वें दिन जो मंगलवार रहेगा 23 तारीख को, वो वापस हम थनेसर में आकर समाप्त करेंगे। जो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है ब्रह्म सरोवर के ऊपर, वहाँ पे यात्रा का समापन होगा शाम को 6:30 बजे। ऐसी हमारी योजना है। और यात्रा का शुभारंभ के लिए हम माता देवी को भद्रकाली मंदिर की इसमें आए हुए हैं। यहाँ से यात्रा का शुभारंभ होगा
माननीय कुलपति जी क्षेत्र विश्वविद्यालय वो इसको तिरंगा ध्वज के साथ यात्रा को यहाँ से रवाना करेंगे। यात्रा का उद्देश्य हमारा सिर्फ एक ही है कि जन जन तक हम स्वदेशी की बात पहुँचाएँ। हम सभी से, माताओं बहनों से, नागरिकों से ये अपना अपेक्षा रखते हैं कि वो स्वदेशी सामान का ही उपयोग करें। उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी और सब जो स्वदेशी सामान खरीदेंगे तो यहीं के जो लोगों को नौकरी मिलेगी, यहीं के व्यापार आगे बढ़ेगा और देश समृद्ध बनेगा। तो इसके लिए कोई व्यापार मंडल के कोई सदस्य हैं वो भी आपके साथ सहयोग करते हैं? जी, कोई एक नहीं, अन्य वो सारे हैं जी, अन्य वो असंख्य हैं। अब क्षेत्र व्यापार मंडल है, धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं। कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक राजधानी भी है जिसमें उत्तर भारत के लगभग हर समाज की यहाँ पे धर्मशाला है और ठहराव रहता है, यहाँ पे रहता है, जहाँ पे लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ पे आते हैं पूरे दूर से। तो हम सभी सामाजिक संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से भी हमारा संपर्क है और वो भी हमको इसमें सहयोग दे रहे हैं ताकि हमारा विचार यहाँ क्षेत्र तक नहीं, देश के कोने कोने तक पहुँचे। कई संस्थाएं आपको गाड़ियाँ भी अवेल करा रही हैं, गाड़ी अपने सारा सिस्टम? जी, हम तो जी एकदम स्वदेशी कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं ये व्हीकल भी हमको उन्होंने दिया हुआ है, हम भी ना मांगे दिया हमको, ना हमारा तेल लग रहा है ना पैसा लग रहा है हमारे पर। ड्राइवर भी उन्होंने है, गाड़ी उन्होंने हमको दी है कि नेक सेवा में, देश सेवा में ईश्वरीय कार्य है, उन्होंने दिया है। पाल समाज की गाड़ी उन्होंने हमको दी है। यहाँ पे गैदरिंग हो जाएगी सर इसमें जोगी समाज में? मैम ये तो जगह जगह जाता रहेगा। हम लगभग हमारे 170 के करीब ठहराव रहेंगे, जहाँ पे हर ठहराव में लगभग 50 की तो संख्या हमारी रहेगी। और सूरजबान जी प्रधान जी यहाँ पे आए हुए हैं तो जोगी समाज से, तो उन्होंने हमको ये व्हीकल दिया है। तेल भी उन्हीं का गाड़ी? तेल भी उन्हीं का, गाड़ी भी उन्हीं की है। तो जहाँ आप रुकेंगे वहाँ पर भी समाज के लोगों के, समाज के लोग कर रहे हैं जी, हमारा कुछ नहीं, समाज के लोग कर रहे हैं जी। रहने का, खाने का, पीने का, पानी का जो भी है, जो भी दाना पानी है। तो आप यहाँ से जैसे जा रहे हो तो वो गाड़ी से घर घर जाएंगे, लोगों के संदेश देंगे कि कैसे भी क्या? हमारा रूट प्लान तैयार हुआ है विधानसभा वाइज। हमने अपना समय के अनुसार सारणी बनाई हुई है कि हम कहाँ पहुँचेंगे। वहाँ हमारे पहले सामाजिक संस्थाओं से बात हो चुकी है तो वो भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। ईश्वरीय कार्य है, देश की सेवा है, इसमें कुछ नहीं।